व्याख्या प्रकृति सूत्र के एक 9 में काराश्री पुत्र अणगार का अधिकार चल रहा है, जिसमें उन्होंने भगवान महावीर के स्थविर भगवान से पूछा कि आप सामायिक प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और द्योस्तर का अर्थ भी नहीं जानते हैं और प्रयोजन भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे बताओ। उत्तर दिया आया सामाय्य स अट्ठे जाओ व्यूसगम अट्ठे। जाओ शब्द हमारे आत्मा में बहुत जगह आया है। प्रणातिपात यावत मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पाप हैं। यावत कहने का अर्थ है कि एक बार 18 प्रकार के पापों की गिनती आ गई तो पुनः उन 18 को नहीं बोलेंगे, यावत शब्द सारे आ जाएंगे। तो यहाँ 6 प्रश्न पूछे हैं
और 6 में बीच में लगाया सामायिक यावत दुस्तर। इसका अर्थ है कि बीच के 4 प्रश्नों का समावेश उसमें हो गया और उसमें फिर 2 बातें पूछी है कि अर्थ भी जानते हैं क्या और उसका लक्ष्य भी जानते हैं क्या, प्रयोजन भी जानते हैं। उत्तर एक पंक्ति में आ रहा है आया सामाय्यस अट्ठे जागम अट्ठे, कि आत्मा ही सामायिक है, यावत दुस्सर्ग ही सामायिक है और आत्मा ही उस सामायिक का प्रयोजन है और दुस्सर्ग ही उसका प्रयोजन है। इसका अर्थ है कि अर्थ भी आत्मा और प्रयोजन भी आत्मा। और इसमें 4 की व्याख्या हो गई थी, कल उसमें विवेक की व्याख्या हुई और ध्यान साधना जो श्रावक श्राविकाओं को भी कराई जाती है, उस ध्यान साधना में भगवान से जब पूछा तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, किस बिंदु पर पूछा और किस बिंदु पर उत्तर दिया। तो उत्तर क्या दिया, जैन चरे जैन चिट्टे जैन आसे जैन से जैन भंजन तो भाषण तो पावम कमम गंदई। अंतिम पंक्ति में आ रहा है पाप कर्म का बंधन नहीं करता है। तो पूछा क्या था कि खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते निरंतर हमारे तो पाप ही पाप का, हिंसा ही हिंसा का बंद हो रहा है, संयमी साधु दूसरे। उत्तर क्या दिया कि जो भी ये कार्य कर रहे हो सारे कार्य जयना से करो। जयना है इस प्रकार की साधना हो मेरी कि किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा ना हो। जयम जयन जयना यति या यतना, तो यतना पूर्वक उठो बैठो खाओ पियो चलो फिरो, यतना रहना, इस प्रकार की यतना करूं जयना करूं कि किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा विराधना न हो। यह तो बाह्य अपेक्षा हुई, यह तो बाह्य की क्रिया हुई। इसमें आत्मा कहाँ आया है, आत्मा की शुद्धि कहाँ आई है, आत्मोपलब्धि कहाँ हुई है। वस्तुतः वहाँ भी यदि आया तो वह इस प्रकार का हिंसा नहीं करता है, ऐसा आया है। और ध्यान साधुओं को कहा जा रहा है अरे विवेक से तो कर्म का सर्व द्वार बंद होकर के और समझना मोक्ष का उपाय हो जाता है। घर में बैठा है, गृहस्थी में बैठा है, व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, कल कारखाने चलाता है, झूठ भी जोतता है, चोरी भी करता है, न जाने क्या क्या पापाचरण कर रहा है। परंतु यदि वो 3 दिन 9 दिन 10 दिन 15 दिन की ध्यान साधना में बैठ करके मात्र जयना करे तो वह मुक्त हो जाता है। मैंने कहा क्या क्या व्याख्या हो रही है। वस्तुतः यह आया है कि उस विवेक से आत्मा प्रकट होना चाहिए। तो फिर आत्मा प्रकट हो उसका वह विवेक कौन सा होगा? वह विवेक होगा यदि इस लोक में 6 द्रव्य हैं। अब मैं विभेद करता हूँ कि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य मुझसे पूर्णतः भिन्न है और उन 5 से मैं पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व पृथक भी हूँ, स्वतंत्र भी हूँ और स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूँ। यानी चाहे मैं इन 5 के साथ रहता हूँ, 5 का साथ है, अभी मेरे साथ ये 5 जुड़े हुए साथ के साथ यदि हाथ ऊपर किया है धर्मात्मिका है, वह गति हेतुत्व गुण वाला धर्मात्मिका है। ये बार बार तोतों को क्यों तो समझा रहा हूँ मैं कि कम से कम रट तो लो, धीरे धीरे यह तो पक्का हो जाए कि मैं ये नहीं हूँ और ये मेरे नहीं। तो कौन मेरे नहीं? जो मेरे साथ के साथ अनादि से चल रहे हैं। अनादि से यानी मैं अनादि से हूँ कि 5 द्रव्य भी मेरे साथ अनादि से, परंतु ये चाहे मेरे साथ कितने ही रहें, परंतु ये 5 और मैं 6
एक में होते नहीं, लगता है कि एक में हो गए हैं, परंतु एक में हुए नहीं, होते नहीं, होंगे नहीं। मैं इन पांचों के साथ रहते हुए मेरा पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व गुण वाला, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गुण वाला, आकाश द्रव्य अवगाना हेतुत्व गुण वाला, काल द्रव्य गणना गुण वाला, उद्गल ग्रहण गुण वाला और मैं उपयोग गुण वाला। 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों में कुछ समानताएं हो सकती है। उद्गल में और मुझ में एक गुण समान है। उद्गल भी शाश्वत है और मैं भी शाश्वत हूं। समानता होगी तो असमानता भी तो होगी। उद्गल वर्ण गंध रसा स्पर्श वाला है और मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों वाला हूं। इसका अर्थ है उद्गल तो कभी क्षीण होता नहीं, नष्ट होता नहीं। ये पौद्गलिक शरीर का क्या होता है? उद्गल को तो मैंने कह दिया शाश्वत द्रव्य, जैसे आत्मा शाश्वत द्रव्य, जैसे अन्य 4 द्रव्य शाश्वत हैं, यह उद्गल भी शाश्वत है, परंतु पौद्गलिक शरीर शाश्वत है क्या? जो उगने लगे हैं, हर्ष विभोर हो जाना चाहिए, हर्षवर्धन होना चाहिए। हर्षवर्धन हो रहा है कि प्रमाद का वर्धन हो रहा है, कि नींद का वर्धन हो रहा है? रात भर मिली है नींद निकालने के लिए और यहाँ आए हैं। अभी तो प्रारंभ हुआ, मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। हर्षवर्धन जी 2 जने पास में बैठे हिला रहे हैं उनको। क्या गाढ़ निद्रा में जा रहे हो? चिर निद्रा में जाना है? और ऐसा ही करते करते चिर निद्रा हो जाएगी किसी दिन। ये लुढ़का, गर्दन लुढ़की और गए। समझ में आ रहा है? तो गर्दन लुढ़कने का अभ्यास मत करो। यहां बैठे हैं तो पूरी सजगता से बैठा है। क्यों? क्योंकि यहां जो बात हो रही है वो मेरे जन्म और मरण से मुक्ति की बात हो रही है। इसका अर्थ है कि सर्वोत्कृष्ट साधना का वर्तमान में अवसर मिला हुआ है और प्रमत्त होकर के निरंतर अपने आप में जप करके हैं और मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार की साधना। तो साधना कैसे करना है कि मैं ऐसी साधना कर लूं कि जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। पुरुषार्थ निरंतर, चाहे मैं 5 आर्य का मनुष्य हूं, तब भी कहा यह जाता है कि 5 आर्य का मनुष्य इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है कि इसी भाव में जन्म मरण से मुक्त हो जाए, वक्त हो जाए। मैं क्यों मानूं? भगवान ने कहा ऐसे मानो, मैं नहीं मानता। आप मानते हो? हाँ, आप मानते हो? इस भाव में से मोक्ष है ही, इस भाव में मोक्ष नहीं है, ये भी सत्य है, और इस भाव में मोक्ष है, ये भी सत्य है। 2 बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती? इसी भाव में नहीं है, परंतु है कि नहीं? प्रमाण दे रहा हूं, 5वें आर्य में भी 2 मोक्ष है। जो कहते हैं कि 5वें आर्य में मोक्ष नहीं है, बताओ, सिंह जी बताओ ना, इतना अध्ययन करते हो। इंद्रपुति गौतम और वो क्या नाम, वोट बुद्धि याद ही नहीं रहता। 2 में कौन गिने थे? सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी।
कौन से आरे में मोक्ष गए? पांचवें आरे में। पांचवें में गए? फिर आपने कैसे कहा पांचवें आरे में मोक्ष नहीं? चौथे आरे में जन्म थे, मोक्ष तो पांचवें आरे में गए ना। इसका अर्थ है कि पांचवें आरे में मोक्ष गए हैं और मोक्ष के किनारे तक पहुंच जाए तो वो भी तो मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग और उस मोक्ष के मार्ग पर कदम रख दिया है तो मोक्ष पहुंच ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि कदम रखा है तो क्या कदम वहां का वहां रखा रहेगा? बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता। जल पड़ा है तो जल पड़ा किसको कहा जाए? कि एक एक कदम निरंतर आगे बढ़ता जाए। तो मोक्ष के मार्ग की दूरी यदि गिनती से गिनना हो तो 100 कदम दूर है, तो पांचवें आरे में 99.99 कदम भरे जा सकते हैं। कितना सा बचा? एक कदम। मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी के 3, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। और दर्शन मोहनी की 3 के कारण से फिर बाह्य में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 7 कर्म प्रवृत्तियों का क्षय वर्तमान के आरे में संभव है। क्षय सम्यक तो 7 कर्म प्रवृत्तियों का पूर्णता अभाव कर देता है। कहा जाता है अनंतानुबंधी को क्षीण कर दिया है, वह क्षय सम्यक्ति हो गया और आगे बढ़ सकता है। अगली चौकड़ी है अप्रत्याखानावरणी कषाय, उसको भी क्षय कर देता है और वह अविर सम्यक दृष्टि के स्थान पर अब वह शावकत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बाह्य अपेक्षा से माना जाता है और आगे बढ़ सकता है। आप बताओ। अप्रत्याखानावरणी पर ही अटके रहोगे? प्रत्याख्यान हो जाए। आगे चौकड़ी है वापस प्रत्याखानावरणी कषाय। और मैंने आपको कहा था कि कोई साधु साध्वी पूछे वे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, तो बढ़िया उत्तर दिया था मैंने आपको, उनको देने के लिए। मुझे मत दे देना, उनको देने के लिए बता रहा हूँ। महाराज आपने जो बताया था कि जब तक कर्म का उदय है तब तक तो आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। मेरे प्रत्याखानावरणी कषाय का उदय है, सर्वृत्ति स्वयं प्रविज्ञा ग्रहण करके आगे कैसे बढ़ो? किसका बहाना है? संसारी का। अरे ये सारे बहानेबाज कौन है? संसारी। अरे बहाने कौन बना रहा है? आप सारे भाई। और मैं कहता हूं आप कितने ही बहाने बनाओ, बहानेबाज हाथ मलता रह जाएगा और ये जो उपाय मेरा है वो छूट जाएगा। बहाने क्या करो महाराज, इस प्रकार की फंसी हुई हूँ, ऐसी मकर जाल में फंसी हुई हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया सूत्र याद कर रखे हैं महाराज, ऐसा मकर जाल में फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा मकर जाल क्या होता है? कहते हैं उस मकड़ी को ये पता लग जाता है कि गर्भ में बच्चा आ गया है, उस समय वो ऐसा बढ़िया घर बनाती है, जाला बनाती है कि और कोई जंतु उसके बच्चों को हानि न पहुंचाए। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि वो मकड़ी के लार में ऐसी क्या विशेषता है कि इतना बढ़िया जाला बना देती है, जिस समय वह जाला बनाते 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 पूरा मूंदा जाती है। किसमें? उस जाल में। किसने बनाया? उसी ने बनाया। अरे मकड़ी के मकड़ी ये बैठे हुए हैं। अरे मकड़ियों को पूछ रहा हूँ, ये मकोड़ों को पूछ रहा हूँ। हम नहीं किसने बनाया जाल? हम नहीं बनाया। जाल की रचना आपने स्वयं ने की है। ये शरीर है तो 5 इंद्रियां है, तो 5 इंद्रियों के लिए भोग चाहिए, भोग के लिए प्रसाधन चाहिए, परिजन चाहिए, धन वैभव चाहिए, व्यापार चाहिए, व्यवसाय चाहिए। ये मकर जाल फंस गए।
फंस गए। और अब मेरे पास आ तुम्हारा ऐसा फंस गया हूँ, कैसे मैंने कहा जैसे फंसे वैसे निकल जाओ। अरे फंसना मुश्किल है, निकलना आसान है। मुझे पता है, चारोली भवन नीमच में रहता था मैं, 2 जिना चढ़ करके निवास आता था, मेरे साधना कक्षा था, 3 जिने चढ़कर, उस 3 जिने चढ़कर सबसे ऊपर के एक छोटा सा कमरा 3री मंजिल छत पे, जिसमें मैं उतरा सर्विस से सैम लेने के लिए दौड़ता उतर गया। बताओ, उतरना आसान है कि चढ़ना आसान है? उतरना आपने क्या मान रखा? आपने उतरना आसान मान रखा है कि नहीं? और डेली तो सारे उलांगते हैं, रोज डेली उलांगते हैं। ऐसी डेली उलांग लो कि वापस नहीं आऊंगा, सही इस डेली पे वापस नहीं चढ़ूंगा। सही तैयार हो? अरे तैयार हो? नहीं महाराज, आपको पता है मेरे प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है। और ये प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय वह मानता है कि जो पुरुषार्थहीन है, पुरुषार्थ नहीं पड़ रहा है। ये बात 2004 के चुमासे में मुझे कुछ लोगों ने कहा था, उसमें ये विजय दी है, महाराज पुरुषार्थ नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा पुरुषार्थ तो अनंत वीर आत्मा का गुण है। आत्मा के गुण में क्या है? अनंत वीर। वो वीर कौन सा है? उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, 5 वेद दिए हैं। और ये 5 व्याख्या प्रकृति के 12-5 में अमूर्त गुण है। यदि ये 5 गुण अमूर्त है, इन 5 गुणों का धारक मैं आत्मा यदि अमूर्त हूं, तो गुण किसके हूं? आत्मा। मैं उन गुणों का धारक उपपुंज हूं। इसका अर्थ है कि उत्थान किसमें, उठना किसको कहा? कि सुप्त पड़ा हुआ है, प्रसुप्त पड़ा हुआ है। जिस समय स्थावर काय में था, उस समय जिस समय वनस्पति काय में था, उत्तरायण सूत्र का 3रा दिन, विशेष तौर से 10वां अध्ययन, कि ऐसी प्रसुप्त अवस्था में कब तक पड़ा रहा? प्रसुप्त, गहरी निद्रा, अनंत काल तक में वनस्पति काय में पड़ा रहा। प्रसुप्त कुछ जगह, तो जग करके कहा है, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, असंख्यात काल तक सुप्त पड़ा। और उसके बाद थोड़ा सा और जगह तो कहाँ आ गया? नेत्री, तेंद्री, तौंद्री, पंचेंद्री। फिर जगह थोड़ा सा तो जग करके कहाँ आ गया? कि 3 पंचेंद्री मनुष्य जगे। कहाँ जगे? कहाँ जगे? जगना किसको कहा? आत्मा में जग जाए और शरीर में सो जाए, उद्गल में सो जाए, आत्मा में जग जाए। आप तो उद्गल में लोटपोट कर रहे हैं। आप निरंतर उद्गल चाहिए। 5 इंद्रियों के भोग के साधन क्या है? उद्गल। भोजन कर रहे हो वह क्या है? उद्गल। सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, जो कर रहे हो सारा कौन कर रहा है? ये पौद्गलिक शरीर। और पौद्गलिक शरीर इस उद्गल में रम रहा है। तो मैं शुद्ध आत्मा और मेरे साथ जुड़ा हुआ है शरीर, तो अपने आप का तो ज्ञान भान है नहीं, और मात्र इस शरीर के अनुसार सारा कार्य कर रहे हैं। शरीर पुद्गल है, तो जो क्रिया हो रही है वो सारी पौद्गलिक क्रिया। मैं तो आत्मिक क्रिया, निरंतर अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, अपने आप में रहूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। जगना किसको कहा? कि जिस समय आत्मा में जग जाए, आत्मा में जग जाए, आत्मा में जग जाए। ये क्या शब्द आया है? उठ जाग मेरे चैतन्य, अपने आप को जगा रहा है। चैतन्य
चेतना, ज्ञान चेतना रूप, दर्शन चेतना रूप, उस चैतन्य को कहा प्रभु। वो प्रभु कौन? विभु कौन? मैं स्वयं। उसे जाग मेरे चैतन्य प्रभु। आगे जब तू अजन्मा है, अजर है, अमर है, और जिसके पीछे जो पड़ा हुआ है वह शरीर, वह निरंतर जन्मता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। जन्मता कौन है? शरीर। बढ़ता कौन है? शरीर। देह जीव एक रूप भाषे से अज्ञान बड़े, क्रियानी प्रवृत्ति पर तेती तेम सहाय છે, જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે। श्रीमद जी का एक कवित्व है, देह जीव एक रूप भाष्य से अज्ञान बड़े। शरीर और आत्मा दोनों एक में एक हैं, एक ही हैं, ऐसा जब तक जानने में आता है अज्ञान, ऐसा जब तक देखने में आता है आदर्शन, ऐसा जब तक मानने में आता है मिथ्यात्व। यह मैं जन्मा, जानते हो, यह मैं बड़ा हुआ, यह मैं बूढ़ा हुआ, ये मैं रोगी हुआ, ये मैं मरा। कौन? शरीर। मैं। आत्मा का जन्म। मैं जन्मा, मैं बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, मैं रोगी हुआ। अरे समझो, मेरे साथ जो संयोगित शरीर है वह शरीर जन्मता है, और जन्मना और मरना किसको कहते जा रहा है ये भी तो बताओ। जिस समय एक गति से या एक भाव पूरा करके दूसरे भाव में दूसरी गति में जाना, जब जाना होता है वहां जाता है, उसमें कहा जाता है वहां जन्मा। जिसमें वहां का काल पूरा हो गया तो कहा जाता है मरा। तो जन्मना मरना क्या हुआ? एक गति से दूसरी गति में जाकर के जन्म, वह काल पूरा हुआ, वापस मर करके दूसरी गति में। तो निरंतर जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना यही करते रहोगे? हाँ ना तो बोलो। ये जन्मना मरना करते करते कितना काल हो गया? अनंत काल। अनंत काल। अनंत काल। अनंत काल। क्यों? अज्ञान। उत्तराजन सूत्र के 10वें अध्ययन में तीर्थंकर महावीर इंद्रपुत्री गौतम को बोध देते हैं कि जन्म और मरण करते करते तुमको अनंत काल हो गया, और कारण दिया वो आप बताओ। शुभ शुभ भाव से निरंतर क्या भाव कर रहे हैं? शुभ शुभ। या तो शुभ कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं। शुभ से मनुष्य गति, शुभ अधिक हो तो देव गति, अशुभ से नरक गति, अशुभ अधिक हो तो नरक गति और कम हो तो तिरंज गति। अब आपका लेखा देखो कि निरंतर शुभाशुभ शुभाशुभ शुभाशुभ, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप ये करते रहो। और अब उसमें आपका खाता देखो, आपका खाता मैं बताऊं क्या? अरे आपका पाप का खाता कितना बड़ा है और पुण्य का खाता कितना बड़ा है आपको पता है? क्यों? पाप करने वाले को पता है कि कितना बड़ा खाता है। पाप तो आप करो, मैं लेखा आपका बताऊं। अरे मैं तो बता सकता हूं, हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के इन पापों में आकंठ डूबे हुए। आकंठ है गले तक आकंठ डूबे हुए। निरंतर पाप ही पाप में प्रवृत्ति हो रही है। फल बताओ। दुर्गति। दुर्गति। कहाँ जाओगे? अरे पाप करने वाला कौन सी गति में जाता है? जरा जोर से बोलो ना, कोई ना कोई तो। नरक तिरंज। अच्छा,
नरक में जाने में मजा आता है। जाना तो नहीं चाहते हैं। जाना नहीं चाहते। काम कौन से कर रहे हो? काम इसको करेगा जाना, काम कौन से कर रहे हो? जाना तो नहीं चाहते। जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे काम करेगा से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ने जाना भले न चाहो पर काम ऐसे कर रहे हो कि नरक में जाना पड़ेगा। यह आगम से बोल रहा हूं मैं। उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में 15वीं गाथा में आया है, हे गौतम, निरंतर शुभाशुभ 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 पुण्य पाप करते करते तुमको अनंत काल जन्म मरण करते हुए हो गया है, और मात्र ये भव है जिसमें तुम जन्म मरण से पूर्णतः मुक्त हो सकते हो। प्रमाद क्यों कर रहे हो? प्रमाद क्यों कर रहे हो? तो क्या ये मानना कि वे प्रमाद में थे? प्रमाद है। प्रमाद क्या? राग भाव भगवान के प्रति। यदि शुभ से शुभतम भाव है, प्रशस्त से प्रशस्तम धर्मानुराग है गुरु और शिष्य के बीच, और ये गुरु शिष्य इस प्रकार के थे कि गुरु तो पूर्णतः निर्लिप्त होकर के, उदासीन होकर के, केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के अरिहंत तत्व प्रकट कर चुके हैं, परंतु शिष्य इंद्रबुद्धि गौतम को उनके प्रति विशेष अनुराग था, स्नेह संबंध था। इसी अध्ययन में आ रहा है कि तुम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे। छत्रसाल, महिपाल, दो राजा थे। दो राजा जिस समय ये इंद्रभूति गौतम उधर विचर रहे थे, उस समय उनको बोध दिया, और बोध दे करके वापस वे तीर्थंकर महावीर के पास लौट रहे थे। उस समय लौटते लौटते जैसे ही समोचरण आया, उस समय वे दोनों केवली की सभा की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, भाई पहले अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा को विधिवत वंदना करो, उधर कहाँ जा रहे हो? तीर्थंकर महावीर कहते हैं, केवलियों की असाधना मत करो, केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है? बोध देने वाला कौन? गौतम स्वामी, इंद्रपति गौतम स्वामी। बोध देने वाला तो छद्मस चले गया। सदगुरु ना उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छद्मसपण, विनय करे भगवान। आत्मसिद्धि शास्त्र में एक गाथा आई हुई है। सदगुरु ना उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान। सदगुरु कौन? इंद्रबुद्धि गौतम। उनके उपदेश से वह शिष्य केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। गुरु रहा छद्मसपण, गुरु क्या रह गए? छद्मस रह गए। विनय करे भगवान, भगवान कौन हो गया? शिष्य भगवान हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो क्या विनय भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वंदना कर सकते हैं उनको? नहीं। पर अंदर में विनय होता है, वो इनकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। बाह्य वंदन नहीं है, पर अंदर में उनके प्रति ऐसा भाव रहता है। इसका अर्थ है कि जिस समय इंद्रभूति गौतम को लगा, अरे मेरे बोझ से केवल ज्ञान ले रहे हैं, उसके बाद 3 और उनके ही माता पिता और एक उनके भांजे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस समय उन दोनों को भाव आया कि हम अपने भांजे, उनके माता पिता को बोध दिया, दोनों राजा उनको बोध दिया, देखा इंद्रभूति गौतम के साथ जाओ। जैसे वहाँ जाते हैं, जा करके उनको बोध देते हैं, वे सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं तीनों, और अब रास्ते में आ रहे हैं। इंद्रभूति गौतम उनको बोध देते हुए आ रहे हैं, और समोचरण आ जाता है। वे केवली के सभा में जाने लगते हैं। उस समय फिर कहते हैं, अरे पहले अरिहंत तीर्थंकर महावीर को वंदना करो। उन्होंने कहा,
हे इंद्रभूति केवलियों की असाधना मत करो। जिस समय वे एक पर्वत की शिखा पर जा रहे थे, मेखला पर, वे जिस समय उस पर चढ़ रहे थे, उस समय एक श्रृंखला पर 500 साधु उत्कट आसनों की साधना कर रहे थे। उनको अरे हमने इतनी तपस साधना, घोर से घोर तपस साधना कर रहे हैं, आसन की भिन्न प्रकार की साधना कर रहे हैं, परंतु तो हम इस श्रृंखला पर मेघ पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि एकदम चढ़े जा रहे हैं। वे गंगाचारण विद्या के अनुसार उस पर्वतारोहण कर रहे थे। दूसरी मेखला पर पहुंचते हैं, 500 और तापस इस प्रकार के थे जो इसी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा ये इंद्रभूति ये कैसे हैं कि निरंतर चढ़े चले जा रहे हैं और हमसे चढ़ा नहीं जा रहा है। तीसरी श्रृंखला पर भी चढ़ करके वो वापस लौट रहे होते हैं। 530वीं श्रृंखला पर मिलते हैं, वापस लौटते हैं। उस समय वो 500 ऊंची से ऊंची श्रृंखला पर, फिर 500 मध्य वाली में, फिर 500 और नीचे वाली, ये 1500 के 1500 तापस इंद्रभूति गौतम के पीछे पीछे हो लेते हैं और इंद्रभूति गौतम बोध देते हुए चल रहे हैं और समोषण आने लगता है। उस समय वे जैसे समोषण में आते हैं और केवली के सभा में वो सारे जाने लगते हैं। उस समय फिर इंद्रभूति गौतम कहते हैं अरे मूर्खों, इतनी देर से समझाता आ रहा हूँ, वो केवली की सभा है, तुम तो सामान्य मनुष्य, इधर बैठो। भगवान ने कहा केवलियों की असाधना मत करो। उस समय इंद्रभूति गौतम को लगा अरे मेरे बोध से केवल ज्ञान लेकर के इतने लोग मत चले जा रहे हैं और मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं होता। प्रश्न क्या है? मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? उस समय तीर्थकर महावीर समझाते हैं कि जो मेरा तुम्हारा मेरे प्रति मात्र प्रशस्त से प्रशस्ततम स्नेह है, प्रशस्त से प्रशस्ततम, और स्नेह भी किससे? परम गुरु निर्ग्रंथ तीर्थंकर के प्रति धर्मानुराग। प्रशस्त से प्रशस्ततम, तो प्रशस्त से प्रशस्ततम भी पुण्य का उपार्जन कराता है और मोक्ष में गुड़काव। परम तीर्थंकर महावीर के प्रति इस प्रकार का स्नेहानुराग, वो भी कर्म का बंद कराया। और अब आप अपने प्रियजन, प्रेमी जन, प्रीतम, प्रीतमा, इनसे जो जो राग कर रहे हो, जो रतिभाव कर रहे हो, रति क्रीड़ा कर रहे हो, उसका बताओ क्या हाल? दुर्गति क्या हाल होगा बोलो? तुलना कर दो। तीर्थंकर परमात्मा के प्रति इतना सा स्नेह भी गौतम बुद्ध के, इंद्रभूति गौतम के लिए बाधक बन रहा है मोक्ष के लिए। तो आपका वो जो घोर से घोर भयंकर सम, वो जो राग है, रतिभाव है, वह कहाँ ले जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि इतना प्रशस्ततम, और आप तो प्रशस्ततम से उल्टा कि घोर से घोर कसाया अग्नि उत्ता, उत्तराधि सूत्र में आया कसाय यह आग के समान है। इस आग में आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुखवीर्य आदि गुण भस्म हो जाते हैं। कसाया अग्नि उत्ता, कि कसाय आग है। अपेक्षा से मात्र क्रोध आग है, परंतु उस तुलना में सारे गिनना आग किस अपेक्षा से कि आत्मा के कर्म उसमें भस्मीभूत हो जाते हैं। आत्मा के गुण जो हैं वह ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये इन गुणों को हानि कैसे पहुंची है कि क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि मेरे स्वयं के निज गुण, ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है, दर्शन मेरा स्वयं का गुण है, सुख मेरा स्वयं का गुण है, और वीर्य मेरा स्वयं का गुण है,
पर इन चारों प्रकार के गुणों में हानि क्यों हो रही है? कि कषाय रूपी आग से। महाराज फिर उपाय बताओ ना, क्या करें? मैंने कहा उपाय तो बता दूंगा, करोगे उपाय? अरे मैं तो उपाय बता दूंगा बचने का, उपाय करोगे क्या? करो तो बताओ, नहीं क्यों बताओ? महाशय जी बोलो, आप सारे अपने भाई बहनों के चर्चा करके मुझे बता दो कि आप उपाय करना चाहते हो। महाराज बता तो दो, बता तो दो। अभी तो समझो, अभी महाराज देखो, आप कह रहे हो मोक्ष तो मुझे भी जाना है। नरेंद्र जी प्रधान, ये महामंत्री जी क्या कह रहे हैं? महाराज मोक्ष तो मुझे भी जाना है। तो ये सारे भाई बहन इनके अनुसार कह रहे हो मोक्ष तो मुझे भी जाना है। पर महाराज देखो, अभी मेरे बेटा छोटा है, बेटी बड़ी तो हो गई, पढ़ तो ली है, अभी उसकी शादी करना है, अभी बेटे को बड़ा करना है, ऊंचा पढ़ाना लिखाना है, फिर उसकी शादी करना है, फिर माता जी वो भी बीमार रहते हैं और पिताजी बिस्तर पड़े हैं, मुर्दे जैसे पड़े हैं, उनकी सेवा करनी है, और मकान ऐसा कचरे जैसा हो रहा है, झोंपड़े जैसा है, इसको जरा महलनुमा बनाना है। और इतने सारे काम हैं, ये सारे काम निपटा दो। मोक्ष तो मुझे भी जाना है, पर ये सारे काम तो निपटा दो। कौन कह रहा है? मोक्ष तो सबको जाना है, पर मैंने जो काम निपटा दूँ तब जाऊँ ना। मेरे को उपाय बता दो, जब मेरे काम निपट जाएंगे तो मैं भी चलेगा। और अब मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो जो काम धार रखे हैं इस भाव में पूरे कर लेगा, पूरे कर लोगे? जो जो आपने जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याएं, उनको निपटाने पूरा मनुष्य भाव निरंतर खो रहे हो। मैं कहता हूँ वे समस्याएं, पीड़ाएं, चिंताएं, परेशानियां, दुख, क्लेश, बाधाएं, वे तो नहीं मिटेंगे, परंतु आप मर मिट जाएंगे। समझ रहे हो? इतना रत्न चिंतामणि जैसा तो अमूल्य मनुष्य भाव मिला है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, और मात्र जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याओं से जूझ रहे हो। महावीर कहते हैं, मैं कहता हूं कि जन्म ही न लेना पड़े ऐसा उपाय तुम्हारा करो। आया सामायिक, कैसी सामायिक हो जाए, कैसा विसर्ग हो जाए कि मुझे सर्वघाती कर्मों का जैसे क्षय हो जाता है, यह उपाय वर्तमान के भाव में भी कितना हो सकता है कि अनंतानुबंधी क्षीण हो जाए, अप्रत्याखानामणि क्षीण हो जाए, प्रत्याखानामणि कषाय भी क्षीण हो जाए, संजलन कषाय को भी मंद से मंदतर 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 मंदतम कर दूं, पूर्णतः क्षीण करने का पुरुषार्थ तो करूं, परंतु पूर्णतः क्षीण नहीं हो पाता है। ऐसा पुरुषार्थ 5वें आर्य का मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु कहां तक कर सकता है? अंतिम छोर। और ये संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको दृष्टांत से क्या कहा कि पानी में लकीर लगाए तो कितनी सी जल्दी मिट जाती है? कि तुरंत मिट जाती है। इतना सा कषाय रह जाए तब भी मुक्ति नहीं। और अब अपनी करो की आवाज पर कषाया अग्नि बुत्ता। अब इसको मैं कैसे, इस अग्नि की ज्वाला को शांत कैसे करूं? यदि आग लग गई हो तो पानी छिड़क दो, पानी डाल दो। सूय श्रुत, वो श्रुत ज्ञान रूपी पानी, श्रुत ज्ञान है ना, तीर्थंकर परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उसको कहा जाता है, जिससे सुना है वो वापस सुनाता है, उसको नाम दिया है श्रुत। और श्रुत को वापस में जब सुनता हूं तो उससे मेरा स्वयं का ज्ञान प्रकट होता है, उसको कहा श्रुत ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान है, उसमें पहला अभिनव ज्ञान है, दूसरा श्रुत ज्ञान। तो यदि सुन करके ज्ञान होता है तो श्रुत शब्द है। सूय एक पहला उपाय कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुन करके हृदय में गम करके, और आया सूयशील, अटक गए, अटक गए, भटक गए, भटक गए। क्या शील का पालन हो रहा है?
5 प्रकार के शील हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जीव आप जो जो सुख का अनुभव कर रहे हो वो कुशील है। समझ में आया? कुशील समझ गए, सुशील समझ गए। कुशील से अनंत जन्म मरण है और सुशील से मुक्ति है। सूय शील तपोजनम, उस कषाय रूपी आग को नष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए 3 उपाय दिए हैं। शुद्ध ज्ञान, शील का पालन और तप में विहरण। शील में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हमारा है? आप भी जानते हैं, जिस समय इतराते हुए आते हैं, महाराज मैंने अब के उदयपुर गई थी, शील व्रत लेके आया हूं। कौन कौन लेके आए जो गए? और लेके आए क्या? शील व्रत किसको कहते पता है? मुंह नहीं खुल रहा है, खुले कहां से? कुशील में पड़े हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, भोग वासना चल रही है, और भोग वासना करते करते मोक्ष हो जाएगा? कषाय रूपी आग को शांत करने के लिए क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय। और जब तक ये कषाय है तब तक 5 इंद्रियों के भोग भी हैं। 5 इंद्रियों के भोग हैं तो 4 प्रकार के कषाय भी हैं, और ये सारे 9 मिलकर के फिर इस आत्मा ये 9 प्रकार के कार्य कर रहा है, तो आत्मा भी भ्रष्ट हो गया। उत्तराधिकार सूत्र के 23वें अध्याय में केशी गौतम संवाद आया है। उस समय केशी श्रमण पूछते हैं, वह एक कौन है जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है? वे 5 कौन है जिसको आपने जीत लिया है? और फिर 5 और 1 6 और 4 और कौन से हैं कि जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है? और आप 10 को विजय प्राप्त करके आनंद से हे इंद्रभूति गौतम विहरण कर रहे हैं, अपने आप में मग्न हो रहे हैं। इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि वह एक अजित शत्रु आत्मा है। फिर कहा 5 इंद्रिय विषयों के विषय हैं, और क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषाय हैं। यह आत्मा इन 5 इंद्रियों के विषयों से विषेला हो रहा है। यह आत्मा इन 4 प्रकार के कषायों से कसेला हो रहा है। तो क्या जिस समय आप ध्यान करने की पार्टी बोलते हैं, ठाणेनम, क्या है? ध्यान में जाने की पार्टी। मैं तो अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं। ठाणेनम अर्थ बोलो। कहाँ स्थिर होना? आत्मा में। शरीर से, आसन से? आत्मा में जाना। चलो आसन से स्थिर हो गए। ठाणेनम, मौनेनम, मौन हो जाना। बोलते हो? क्या मौन हो जाते हो? क्या मनोगणना शांत हो जाती है? मौनेनम मैंने अपूर्ण मौन। ठाणेनम, मौनेनम, फिर जानेनम। जानने में अब मैं सुस्थिर आत्मा में होकर के और पूर्णतः वचन वर्णना से परे होकर के, और उसके बाद में ध्यान में मैंने आत्मा का आत्मा से ध्यान करता हूं। पार्टी क्या है? आपने क्या समझा? तोते जैसी पार्टी रट रखी है, और जैसे इस प्रकार का ठाणेनम मोणेनम ध्यानेनम अपाणम वोशिरामी, तो मैंने कहा किसको वोशिराया? आत्मा को। फिर आत्मा को तो वोशिरा दिया, छोड़ दिया, अब कहां जा रहे हो? कौन सी आत्मा को वोशिराना है?
जो 5 इंद्रियों के विषयों में विषेला हो रहा है, ऐसी आत्मा को तो मोसिराता हूँ। जो 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोग ऐसे कषायों से कसेली हो रही इस आत्मा को, इसको भी मोसिराता हूँ और अब मैं शुद्ध आत्मा में विहरण करता हूँ। क्या इसी प्रकार का आपका कायस्तर होता है? जैसे ही आपने एक पार्टी बोली लंबी, उसमें 12 तो अपवाद रखे। किसके? 12 अपवाद। छींक आ जाए, खांसी आ जाए, पाद आ जाए, डकार आ जाए, उगाल आ जाए, 12 तो आगार रखे। 2 तो आगार रखो चाहे ना रखो, उच्छ्वास निश्वास, वो तो होंगे होंगे, उसके आगार रखने की जरूरत है। पर 10 आगार वो रखे हैं। और उसके बाद में जैसी वो पार्टी पूरी हुई, इच्छा कारण संदेह लोगस उद्योग करें 1, 4, 8, 12, 20, 40, तो फिर वो मोड़ने लगता हूँ। मौन में जाता हूँ तो मौन में कहा गए आप तो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? 4 लोगों से लगा फिर 40 लोकल बोल रहे हो। तो प्रण क्या किया था? अब मैं मौन में जा रहा हूँ और प्रण किया मौन में जाने का, और 40 पार्टियां बोल रहे लोगों से। मौन हुआ? नहीं हुआ। मौन हुआ क्या? बोलो सही। नहीं हुआ। क्या परंपराएं पड़ी हुई हैं और क्यों उन परंपरा में पड़े हुए हो? और आवश्यक सूत्र साधु साधियों के लिए बना हुआ है 32वां। उसमें 5 प्रकार के आवश्यक आए हैं और एक आवश्यक आया है ध्यान। 5 प्रकार के आवश्यकों में जो क्या करे आया हुआ है, और ध्यान लिख करके फिर आगमकार ने छोड़ दिया। वहाँ कहीं नहीं, उस आवश्यक सूत्र में कहीं नहीं लिखा है कि हे संयमी साधु साधी, ये इस प्रकार से 4 लोगत से लगा करके 40 लोगत बोलना है। ध्यान है ना, आत्मध्यान। ध्यान है ना, आत्मध्यान। और आत्मध्यान कब होगा? कि जिस समय काया पर मेरी दृष्टि है कि नहीं? पहले बोलो तो सही है। ध्यान में तब है कि नहीं? ध्यान में है उस समय काया पर दृष्टि है कि नहीं? दृष्टि है। मच्छर आएगा बोलो, बताओ, आपको बताओ। जैसे आसन को स्थिर किया है, आसन को स्थिर किया है और एक मच्छर धुन बनाते हुए कान में गूं गूं कर रहा है, ध्यान कहाँ जा रहा है? मच्छर पे। एक लाल चींटी ने ऊपर चढ़ करके फिर जंगा पर वहां पर काट ली, ध्यान कहाँ जा रहा है? तो ध्यान हो रहा है, आत्मध्यान हो रहा है। और एक चींटी काटना, उसकी वेदना का अनुभव आ रहा है, और दगदगाते हुए खेर के अंगारे, उस वेदना का अनुभव नहीं आ रहा है। बातें बड़ी बड़ी करते हो, सुन लेते हो, पर अपनी साधना में देखो कि कहाँ तक है। जिस समय 6 महीने करीब तक मार पड़ रही है और आत्मा में मग्न है, जिस समय चमड़ी उतारी जा रही है, बेतार हुई, चमड़ा बांधा है, माथे पर कस करके एक मोटा चमड़ा बांधा हुआ है, गीला चमड़ा था। बांधा क्यों? महाराज गोचरी आए थे तब मेरे सोने के जौ मेरे आंगन में पड़े थे, आप वापस निकले और मैंने देखा कि जौ है नहीं, जोड़ा जोड़ा स्थानक में आता है। महाराज जो जौ चुरा के ले आओ मेरे, वो निकाल करके दे दो। महाराज बोले तो मुसीबत, ना बोले तो मुसीबत। अब बोलूं तो पचेंद्र जी की हिंसा, बोलूं तो अब वो सबर करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज ने देख लिया था कि वो सोने के जब उसका मुर्गा ही चुग रहा था। यदि बोले वो पता नहीं निमनी कहाँ करके आ जाएगा और वह उसको मिल जाएंगे जब, तो उसे जाते से उसको मार करके और जब निकालेगा। बोलूं तो पंचेंद्र जी की हिंसा होती है, नहीं बोलूं, ना बोलूं तो उन्हें कहा मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता।
अब न बोलूं तो क्या हुआ, अब वो बोले नहीं, चुरा के भी ला गया और बोलता भी नहीं था, दुष्ट लड़का मेरे सोने के लिए चुरा ले गया, वो भी बोले नहीं। इतना क्रोध आया कि पास में गीला मोटा चमड़ा पड़ा था, उस मोटे चमड़े को उन मेतार मुनि के माथे पर कस करके बांधा और जेठ महीने की भर दोपहरी 12 बजे खड़ा कर दिया। जब तक सोने के जब निकाल के नहीं देगा तब तक खड़ा है। अब ये मुर्गे की जान चली जाएगी, ये बात तो छूट गई। क्यों? अब आत्म ध्यान में लीन हो रहे, तो मुर्गे के प्राण चले जाएंगे, ये बात तो खत्म हो गई। मुर्गे के प्राण बचाना है पुण्य। क्या मैं पुण्य करूं? आत्मज्ञान। मुर्गे के प्राण मेरे कार से न जाए, ये मैं कर सकता हूं, पर मैं मुर्गे की जान बचाऊं नहीं कर सकता। समझ आया? और मात्र यदि मैं इस प्रकार से इन 5 हिंसा न करूं, 6 काय जीवों की हिंसा न करूं, एक झूठ ना बोलूं, लेश मात्र भी नहीं बोलूं, चोरी लेश मात्र भी नहीं हो, एक दांत टूटने का तिनका है तब भी बिना आज्ञा के न लूं, पूर्ण ब्रह्मचर्य 9 वार सहित पालूं और परिग्रह वस्त्रपात्रा भी नहीं, नग्न दिगंबर ऐसा करता रहूं, क्या मोक्ष है? पुण्य। मात्र 5 महाव्रतों का निर्विचार पालन करना क्रिया है, प्रशस्त से प्रशस्ततम क्रिया। वो मेतारी मुनि उस समय क्या कर रहे? 5 महाव्रतों का पालन वो बात तो छूट गई है, 5 समितियों का पालन वो भी छूट गया है। अब तो मात्र आत्म ध्यान में लीन है, अपने आप में मग्न हो रहे हैं। जब गीला चमड़ा बंधा हुआ है, धूप में खड़े हैं और माथा कस गया है, तीव्रतम वेदना हो रही है, अब मुझे बताओ कि वेदना का अनुभव आए तो पुनः आज्ञान हो जाए और कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि उसी काल में जिस समय गीला चमड़ा बंधा हुआ है, उसी काल में उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है और काल पूरा हो जाता है तो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अब बताओ मुक्ति किससे हुई? आत्मरमणता में। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूपणता, काया का उत्सर्ग कर दिया है। क्या कर दिया है? काया उत्सर्ग यानी काया को बोसिरा दिया है। आप भी बोसिराते हैं, ठाणेनम, मोणेनम, जानेनम, अपानम, बोसिरा बोलते हो। बोसिराते हो काया को बोसिराई। क्या बोसिराई? यदि काया को बोसिराता हूं, इसका अर्थ है कि अब काया पर, काया के माध्यम से होने वाली वेदना पर मेरा ध्यान नहीं, अब मैं आत्म ध्यान में जा रहा हूं। जिस समय आत्म ध्यान में जाते हैं उस समय कहा जाता है वह दुस्सर्ग तप। कौन सा तप है? दुस्सर्ग। महाराज 12 प्रकार के तपों में तो विसर्ग तो नहीं आया, तो मैंने क्या आया? क्या है? बस कायोत्सर्ग आया। अच्छा चलो कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग का क्या अर्थ है? काया का उत्सर्ग यानी काया को छोड़ दिया है, बोसिरा दिया। अब मेरा यह काया में, काया रूप मैं नहीं हूं, ऐसा रटते रटते तो मुझे बहुत काल हो गया। अब मैं उस काया पर ध्यान दूंगा ही नहीं। काया तो जब तक आयुष का काल है तब तक मेरे साथ संबद्ध रहेगा, परंतु मेरा ध्यान उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपना स्वयं का ध्यान कर रहा हूं। आत्म ध्यान, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। ज्ञाता किसका? कि स्वयं का। दृष्टा किसका? कि स्वयं का। और रमणता किसमें? कि स्वयं में। ऐसा ज्ञाता, दृष्टा, सुरगुणता, वो मेतार में नहीं, मात्र ज्ञाता, दृष्टा, सुरगुणता, ज्ञाता, दृष्टा, सुरगुणता। ऐसा करते करते 2 घड़ी तक निरंतर दुस्सर्ग तप में जाते हैं और आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है।
उसको कहा वह व्युत्सर्ग ही आत्मा है। तो व्युत्सर्ग क्या हुआ? आत्मा ही व्युत्सर्ग है और व्युत्सर्ग ही आत्मा है। अब प्रत्येक में घटा लो, ये बातें पूरी हो रही है। आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। पहले हो गए महाराज। सामायिक कैसी होगी कि जिसमें आत्मा की शुद्ध सत्ता प्रकट हो जाए, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, आत्मा परम शुद्ध, परम बुद्ध, परम मुक्त ऐसा स्वस्वरूप प्रकट हो जाए, आत्मा की शुद्ध सत्ता आत्मा पर स्थापित हो जाए, आत्मा की शुद्ध सत्ता सिद्ध शिला पर स्थापित हो जाए, उसे कहा वह सामायिक है। उसे कहा वह प्रत्याख्यान, उसे कहा वह संयम है, उसे कहा वह संवर है, उसे कहा यह विवेक है और उसे कहा वह व्युत्सर्ग है। इसका अर्थ है कि चहों का अर्थ क्या है कि शुद्धात्मा। चहों का प्रयोजन क्या है कि शुद्धात्मा। समझ में आया? साधना की निष्पत्ति, साधना का फल क्या है? साधना का फल होने के आत्मा की विशुद्धता, शुद्धता, बुद्धता, मुक्तता, विशुद्धता निरंतर विशुद्ध 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 होती चली जाए, तब कहा जाता है कि वह आत्म साधना हुई है। और ऐसी आत्म साधना जिस समय वेतार मुनि को जो उदाहरण एक दिया है वो बोल रहा हूँ, ऐसी साधना करते करते आयुष का काल पूरा होता है और वे सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। वह गृह स्वामी वापस घर जाता है और देखा कि उसके मुर्गे ने मिंगड़ियाँ की है, उसमें सोने की जब निकले, ओहो, मैंने उन महाराज पर निष्कलंक होते हुए भी कलंक लगाया है। ओह मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। समझ में आ रहा है? समझ में आता है क्यों पश्चाताप किया? मैंने बिना प्रमाण के उन पर कलंक लगाया। ये कलंक लगता क्यों है? अरे आपको भी कोई कलंकित करता है तो कारण बताओ। पूर्व में कोई ऐसा कोई कर्म? पूर्व के भाव में एक नामकरण है और नामकरण की भिन्न भिन्न प्रकृतियों में एक अपयश नामकरण भी है। कौन सा? अपयश। यदि इस भाव में यश का काम करूं और फिर भी अपयश आ जाए तो मानना कि वह मेरे पूर्व के भाव में बांधा हुआ अपयश नामकरण का दुष्फल आया। यदि कोई मुझे कलंकित कर रहा है उसको दोष मत दो। मैंने पूर्व में इस प्रकार का ऐसा कर्म का उपार्जन किया था। कैसे किया था कि विकार का भाव करके, वासना का भाव करके, दूसरे व्यक्ति को कलंकित करने का भाव करके कलंकित किया, तो मेरे जो कर्म का बंध हुआ, ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म, उनमें से नाम कर्म का भी बंध होता है। और उस नाम कर्म में 92 प्रकृतियाँ है, उप प्रकृतियाँ है, उसमें अपयश नाम कर्म भी है। तो प्रथमतः उन मेटार मुनि ने क्या समझा है कि मैंने पूर्व में अपयश नाम कर्म का उपार्जन किया था, मैंने सोने के जब चुराए नहीं है, परंतु मुझे कलंकित कर रहा है, तो मेरे पूर्व के अपयश नाम कर्म का फल आया है। इसलिए मौन रह गए, उत्तर नहीं दिया। अब आपको कोई कलंक लगाए तो आप क्या करें? महाराज हमारे से क्यों पूछते आप? बता दिया ना, आपने उपदेश दे दिया ना, हम जाने। मैं पूछना मुझे कि आप पर कोई कलंक लगाए तो आप क्या करते हो? आपको कोई गाली दी तो आप क्या करते हो? आपको कोई अपशब्द बोले तो आप क्या करते हो? मैं मुहावरे में बोल रहा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हो, चूकते हो। यदि डेरानी ने जेठानी को, जेठानी ने डेरा की, सास ने बहू को, बहू ने सास को, अड़ोसी ने पड़ोसी को, पड़ोसी ने अड़ोसी को कुछ कह दिया, सहन होता है?
सहन होता है। और वर्तमान का मनुष्य भाव 4 कारणों से मिला है। उसमें से एक कारण ये भी था सहनशीलता, कि पूर्व का भाव पता नहीं मेरा कौन सा रहा होगा, उस भाव में 4 कारणों में एक सहनशीलता का भी भाव होता था। तो सहनशीलता के भाव से मनुष्य भाव मिला, और अब वो सहनशीलता है क्या? परिवार में, व्यापार व्यवसाय में, मैदान में यदि कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो सहन होती है। दूसरा आया था कारण कि मनुष्य भाव लेने के लिए 4 कारणों में दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव है। अब वर्तमान में है क्या? आपको पृथ्वी का एक, आपका एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जीवों पर दया दया अनुकंपा आती है? आती है क्या? बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री जीवों पर अनुकंपा का भाव आता है क्या? दया आती है क्या? निर्दयी, निर्मम कैसे हो कि कितने हिंसा हो रही है? ये खावर काय के जीवों का आपका लेखा है। जिस समय फर्श धोना है, संगमरमर का मकान है, दीवारें भी संगमरमर की बनी हुई है, 1 इंच की नली ली, नौकर को कहा कि दीवारें गंदी हो रही है, साफ कर। कितने ड्रम पानी, जिस समय यहाँ मैं देखता हूँ नल आता है, सारी सड़कें, मकान देखो, ओहो, सारा आंगन, कमरे सारे गीले हो रहे हैं। बड़ा साफ तो करना ही पड़ेगा। जिनका मकान की फर्श साफ कर रहे हो, दीवारें साफ कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, उस मकान की, शरीर की सफाई में तो खूब समय लगा रहे हो, आत्मा की सफाई शुद्धि कब करोगे? ये मकान तो जिसकी इतनी शुद्धि कर रहे हो, न जाने कब छूट जाने वाला है। उस आत्मा की शुद्धि का अवसर मिला है वर्तमान का भाव। उसकी शुद्धि का ध्यान है, उसकी अशुद्धि कैसे बड़ी ध्यान है। निरंतर जो मैं रागादि विकार करता हूँ, उस विकार के भाव से आत्मा निरंतर अशुद्ध 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 होती आ रही है। और आत्मा की शुद्धि का अवसर मात्र मनुष्य भाव में मिलता है। इस मनुष्य भाव में आकर के भी और मात्र शरीर की शुद्धि। और अब 15 दिन बड़े विचित्र आने वाले हैं, बड़े विचित्र आने वाले हैं। मुझे कहा अब नाम भी खोलना चाहिए, महाराज श्राद्ध आ रहे हैं 15 दिन के, अब मैं यही रहूँगी। तो 15 दिन श्राद्ध कब से लग रहे हैं? क्या करोगे उस समय? महाराज खीर पूड़ी बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा खीर पूड़ी बना के खाना वो खा दो, पर खीर पूड़ी बना करके मात्र खाओगे कि और कुछ करोगे? नहीं महाराज, मेरे पूर्वज हैं, मेरे पूर्वज हैं, मेरे पिता, दादा, परदादा, परदादा के परदादा, फिर परदादा के परदादा, फिर परदादा के परदादा, पीढ़ियों पीढ़ियों से मेरे जो पूर्वज हैं वो पूर्वज अमुक तिथि को मर गए थे, इसलिए अब उनको पिंडदान देना है। क्या देना है? पिंडदान। वे नरक में गए हैं, अब नरक में वो वैतरणी को पार करेंगे तो कैसे पार करेंगे? अरे ब्राह्मणों को भोजन कराओ, खीर पूड़ी खिलाओ, अरे इन कौवों को खीर पूड़ी खिलाओ डागले पर डाल करके, और वो भी जो खीर पूड़ी खाएंगे, वो कौवे जो खीर पूड़ी खाएंगे, ये मेरे पूर्व के अग्रज जो नरक में गए हैं उनको अर्घ दान देने से वहाँ पर उनको वो खीर पूड़ी का मालपुए का भोजन मिल जाएगा। घोर अज्ञान, घोर मिथ्यात्व पार करके आप ये 15 इस प्रकार के श्राद्ध के दिवस मनाने वाले हो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। खीर पूड़ी खाना तो वैसे बना के खा लो ना। ये जितने आप कार्य कर रहे हो सारे मिथ्या प्ररूपणाएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं, और इन मिथ्या धारणाओं को तीर्थंकर महावीर का धर्म दर्शन मिला है, वे भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। ये मुझे दुख है। इस प्रकार की धारणाएं छोड़ो।